हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है नंद वंश, तीसरा ऑप्शन है पल्लव वंश, चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नंद वंश, जिनका कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक था, जो भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को रोक के एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रश्न 1 में कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन के आधार पर पूछ रहा आपसे सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो आप बता दिए कि नंद वंश है। लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पे मौर्य वंश रहे, नंद वंश न रहे, पल्लव वंश रहे या गुप्त वंश रहे, तब ये क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा इन चारों में से, न कि आप खोजिएगा नंद वंश को। समझे? इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। ऑप्शन के आधार पर आप लोग चूज कीजिएगा। हाँ, अगर नंद वंश भी डाला रहे, मौर्य वंश भी है, पल्लव वंश भी रहे, यानी कि जो लीगल है, जो सही में वास्तविक में जो पहला वंश है, जैसे नंद वंश है भारत में, अगर वो रहे और दूसरा सब रहे, तब आपको नंद वंश ही खोजना पड़ेगा। अगर नंद वंश नहीं रहे, तब उस चारों में से देखिएगा पहले नंबर पर कौन आ सकता है, तब हो जाएगा भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश, यानी फन्ना है, चिन्ना है, जो भी उस चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन कहलाएगा। तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम हॉल में। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंध रखते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है नंद वंश, तीसरा ऑप्शन है पल्लव वंश, चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौर्य वंश, जिनका कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। यानी सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, जिसको हम लोग या आप लोग मौर्य साम्राज्य भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपका तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यानी कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्तंभ आलेख, दूसरा ऑप्शन है चट्टान आलेख, तीसरा ऑप्शन है उत्खनन, चौथा ऑप्शन है ताम्रपत्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चट्टान आलेख। यानी कि सम्राट अपने कार्यकाल के दौरान फ्रेंड्स बहुत सारे चट्टानों पर आलेख लिखवाए थे, यानी खुदवाए थे, जो शिलालेख जिसको बोलते हैं हम लोग। और सम्राट अशोक इसी के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है इतिहास में। आपका चौथा प्रश्न है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी किस सम्राट को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अजात शत्रु, चौथा ऑप्शन है सम्राट अशोक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सम्राट अशोक। यानी फ्रेंड्स, सम्राट अशोक का अन्य दूसरा नाम
प्रियदर्शी भी है और देव नाम प्रिय भी कहते हैं। यानी आप या तो दोनों नाम को ज्वाइंट कर दीजिए, ऐसे बोलिए देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, या आप प्रियदर्शी भी सिंगल बोल सकते हैं, या इतिहास में इसको याद किया जाता है प्रियदर्शी के नाम से। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, या ऐसे ही पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सम्राट अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा प्रियदर्शी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उदयगिरी, दूसरा ऑप्शन है धौली जिसको धौली भी बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है बाराबंकी, चौथा ऑप्शन है बालेश्वर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 धौली, जिसको धौली भी बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी इसी जगह के निकट, यानी इसी जगह के करीब में प्रसिद्ध जो कलिंग युद्ध है, बैटलफील्ड है, उसको जाना जाता है और उसी जगह के निकट में है, उसी स्थान के निकट से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा जाएगा धौली का युद्ध, समझे, या धौली का युद्ध। जनरली आपको मिलेगा इतिहास में, हिस्ट्री में कलिंग युद्ध, कलिंग बैटल, ये सब आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बार बार आप लोग को सचेत कर रहे हैं कि क्वेश्चन घुमा के पूछता है। यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा सा घुमा देगा आपको क्वेश्चन को कि धौली या धौली नामक स्थान पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो आपको याद रहेगा तब तो बताइएगा आप। इसीलिए एक भी क्वेश्चन अगर आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये नहीं कि कोई 100-150 क्वेश्चन याद कर लिया, रट लिया, और 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में जाकर के फंस गया, उससे ज़्यादा आता नहीं है उसको। तो ऐसे आप पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 गो क्वेश्चन आप याद कीजिए, और ऐसा याद कीजिए कि कोई पूछे तो कम से कम आप 9 को जवाब दे सके, और नहीं क्षमता रखते हैं 10 का 10 जवाब दे दीजिए। आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या फ्रेंड्स। आपका 6ठा प्रश्न है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा, जो पहले उसको उड़ीसा के नाम से हम लोग जानते थे फ्रेंड्स इतिहास में, लेकिन वर्तमान में उसका नाम ओडिशा हो गया। इसलिए मैंने ऑप्शन में डलवाया है ओडिशा, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सके। तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ओडिशा राज्य में लड़ा गया था। आपका 7वां प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसको अशोक का सिंह स्तंभ भी कहते हैं, किसकी अनुकृति है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर, चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक अपने अशोक स्तंभ, यानी अशोक का सिंह स्तंभ जो नाम है फ्रेंड्स, ये जो स्तंभ जो बनाए हैं उसके लिए सम्राट अशोक को जाना जाता है। क्योंकि जनरली आप लोग या हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं अशोक के बारे में, तो वो जो है ना बहुत सारे स्तंभ, शिलालेख, लौह स्तंभ, ये सब बनवाए हुए थे। इसके लिए उसको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है पारसी धर्म, चौथा ऑप्शन है ईसाई धर्म। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म। यानी सम्राट अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया था, अहमियत दिया था और इस धर्म के अनुयायी बन गए थे। आपका 9वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पन, दूसरा ऑप्शन है तोल, तीसरा ऑप्शन है दीनार, चौथा ऑप्शन है रुपया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पन। यानी मौर्य वंश में, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो दैनिक दिनचर्या था फ्रेंड्स, उसमें जो सामान कोई खरीदता था, जैसे हम लोग खरीदते हैं तो उसके बदले पैसा देते हैं ना, ऐसे ही उनके काल में जब कोई सामान का लेन देन हुआ करता था तो वो लोग, जैसे हम लोग रुपया का इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पर रुपया की जगह पर लोग पन का इस्तेमाल करते थे। वो भी रुपया ही था, लेकिन हम भारतीयों का भाषा यानी कि किसी खास सिक्का को हम लोग रुपया बोलते हैं, ऐसे ही वो लोग किसी खास सिक्का को पन बोलता था। तो ऐसे ही बोलते हैं कि प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पन था। जैसे इंडिया में प्रचलित मुद्रा का नाम रुपया है, ऐसे ही लोग का पन हुआ करता था फ्रेंड्स। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अजात शत्रु, जो फ्रेंड्स हर्यक वंश से संबंध रखते थे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मतलब शासक है जो मौर्य वंश का नहीं है। ये नहीं कहा गया कि है कि है, पूछता नहीं है, जो मौर्य वंश से संबंध नहीं रखते हैं, तो वो अजात शत्रु ही है। जो मौर्य वंश संबंध नहीं रखते हैं वो हर्यक वंश का वो मतलब सम्राट है, राजा है। और बाद बाकी जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, बिंदुसार है, ये तीनों मौर्य वंश का शासक है। जनरली आप इतिहास पढ़िए ना फ्रेंड्स, तो उसमें आपको सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सम्राट किस वंश का है, कौन सा इस वंश में नहीं आता है, कौन सा इस वंश में आता है। इतिहास ऐसे ही पढ़ाता है, सोच समझ के दिमाग में बैठाना पड़ता है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 11वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है बृहद्रथ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बृहद्रथ। यानी कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का अंतिम राजा, अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। आपका 12वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ है, जिसकी मृत्यु सेनापति ने करवाई थी, वह कौन था? यानी सेनापति का नाम पूछा गया फ्रेंड्स। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पुष्यमित्र शुंग। यानी कि मौर्य वंश के अंतिम राजा जो बृहद्रथ थे, उनका जो सेनापति था उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 13वां प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था?
कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक। यानी फ्रेंड्स, जो भी स्तूप हो उसमें से 90% जो स्तूप है, शिलालेख है, वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। 5-10% जो इधर उधर का होगा फ्रेंड्स, जो अदर्स सम्राट जो थे, अदर्स राजा तो किंग थे, वो लोग बनाए थे। बाद बाकी 90% वो सम्राट अशोक के नाम से ही जाना जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। आपका 14वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 शेर, दूसरा ऑप्शन है 4 शेर, तीसरा ऑप्शन है 6 शेर, चौथा ऑप्शन है 2 शेर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 शेर। यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में फ्रेंड्स, उसके शीर्ष पर कुल शेरों की संख्या 4 है। यानी 4 शेर विराजमान है उस स्तंभ के ऊपर में, और वो दहाड़ता हुआ शेर है, न कि मौन धारण किया हुआ शेर। आपका 15वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोन और पुनपुन, दूसरा ऑप्शन है गंगा और गंडक, तीसरा ऑप्शन है गंगा और सोन, चौथा ऑप्शन है सोन और गंडक। यानी ये नदियों के नाम है फ्रेंड्स। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा और सोन। यानी गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जो स्थान है, शहर है, वो बसा हुआ है। यानी फ्रेंड्स, संगम उस जगह को बोलते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन हो, उस जगह को संगम कहा जाता है, यानी संगम बोला जाता है। आपका 16वां प्रश्न है, आचार्य चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है राजा बिंबिसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। यानी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री के पोस्ट पर थे, या उसको राज्य का दरबारी गुरु भी कहा जाता था उनको फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे आपको गुरु वर्ड का भी यूज हो जाएगा क्वेश्चन में। तो अगर कहे कि आचार्य चाणक्य किस सम्राट के गुरु थे, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन होगा। आपका 17वां प्रश्न है, मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं किसका पिता था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था फ्रेंड्स, लेकिन इसमें पिता किसका था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है राजा बिंबिसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक का पिता था कौन? प्रसिद्ध राजा बिंदुसार।
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो बिंदुसार, और सम्राट अशोक का पिता था। इस चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आपका 18वां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा शिलालेख किस सम्राट ने बनवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है राजा बिंबिसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सम्राट अशोक। यानी फ्रेंड्स, आपको मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 90% जो शिलालेख है वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया है भारत देश में, और 5 से 10% में अन्य शासक के द्वारा बनवाया गया है। आपका 19वां प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। यानी भारत का जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है फ्रेंड्स, वो मध्य प्रदेश स्टेट में है। आपका 20वां प्रश्न है, ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। आपका 21वां प्रश्न है, धम्म नीति का प्रतिपादन किस सम्राट ने किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सम्राट अशोक। यानी कि सम्राट अशोक ने ही धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। आपका 22वां प्रश्न है, मौर्य काल के 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर कुम्हरार कहाँ अवस्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पटना बिहार, तीसरा ऑप्शन है रांची झारखंड, चौथा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पटना बिहार। यानी कि बिहार की राजधानी पटना में ही कुम्हरार खंडहर जो है फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट में, वर्तमान में अवस्थित है, यानी स्थित है। यहाँ पे एक कुम्हरार खंडहर के नाम से कुम्हरार पार्क भी नाम रखा गया है, वो उसको पार्क का शक्ल दिया गया है। आप लोग जाकर के इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका 23वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त किसके समकालीन थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है आचार्य चाणक्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अर्थशास्त्र एक बुक है, पुस्तक है फ्रेंड्स, उसके रचयिता जो राइटर होता है, लेखक होता है,
वो विष्णुगुप्त है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। उसी के शासनकाल में वो उसका प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और विष्णुगुप्त का अन्य दूसरा नाम कौटिल्य भी है फ्रेंड्स, यानी आचार्य चाणक्य भी नाम है उसका। यानी कुल 3 नाम है फ्रेंड्स। यानी एक व्यक्ति का कुल 3 नाम। कौन कौन से नाम है फ्रेंड्स? फर्स्ट नेम आचार्य चाणक्य, सेकेंड नेम विष्णुगुप्त, थर्ड नेम कौटिल्य या आचार्य कौटिल्य भी उसको बोल सकते हैं आप। यानी 3 नाम है, तीनों एक ही पर्सन है फ्रेंड्स, एक ही व्यक्ति है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपका 24वां प्रश्न है, अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे यह शब्द उत्कीर्ण है। यानी कौन सा शब्द फ्रेंड्स? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यदा यदा ही धर्मस्य, दूसरा ऑप्शन है सत्यमेव जयते, तीसरा ऑप्शन है सत्यमेव विजयते, चौथा ऑप्शन है सत्य की जीत। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सत्यमेव जयते। यानी अशोक स्तंभ पर जो अशोक चक्र है फ्रेंड्स, उसके जस्ट नीचे अंडर में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये संस्कृत का वर्ड है फ्रेंड्स, शब्द है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सत्य की जीत। इसलिए हम चौथा नंबर ऑप्शन में वो चीज़ लिख दिए हैं। तो सत्य की जीत वो आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। सही और सटीक आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर सत्यमेव जयते ही आपका होगा, ना कि सत्य की जीत। ये गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस चीज़ को बखूबी याद रखिएगा। आपका 25वां प्रश्न है, यानी फ्रेंड्स इस क्लास का आपको ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 12वें शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है 13वें शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है 5वें शिलालेख, चौथा ऑप्शन है दूसरा शिलालेख। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 13वें शिलालेख। यानी कि जो फेमस प्रसिद्ध कलिंग युद्ध है फ्रेंड्स, उसका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया उसको सम्राट अशोक का जो 13वें शिलालेख था, उसी शिलालेख में इस चीज़ को, इस युद्ध को बताया गया है। उसको उकेरा गया है पत्थर पर और भविष्य के लिए छोड़ा गया, ताकि लोग, आने वाला जो फ्यूचर के लोग हो, व्यक्ति हो, जैसे हम लोग, उसको देख सके, उसकी शैली को, उसकी लिपि को पढ़ लिख सके, समझ सके। इसके लिए जनरली शिलालेख में ये सब खुदवाया जाता था राजा महाराजा के दौर में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।